वो भी मैं ही ढूंढूं, दल्ला हूं गांव का। अरे उस घर में जगह है पकाने के लिए, लेकिन उधर की हिडिंबा मना कर रही है। जी नमस्ते। आपने मुझे देखा नहीं होगा, लेकिन आपने सुना होगा मेरा नाम, सचिन। सचिन के बारे में। सचिन तेंदुलकर? नहीं नहीं, तेंदुलकर नहीं, सचिन टिचकुले। टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी का मालिक। वो म्युनिसिपैलिटी का बस स्टॉप जो है 30 लाख का, मेरी कंपनी ने बनाया। सत्यम हाउसिंग कॉलोनी 100 करोड़ की, वो भी मेरी कंपनी ने बनाया। टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी वर्ल्ड फेमस है। ओ, ठेकेदार। हाँ, हिंदी में ऐसा ही बोलते हैं। लेकिन हमें यहाँ कुछ नहीं बनवाना है। जी, मैं काम मांगने नहीं आया हूं, मैं कोई भिखारी नहीं हूं, बल्कि मेरे पास तो इतना काम है कि वो करने के लिए मेरे पास मजदूर कम पड़ रहे हैं। तो मैं तुम्हें क्या मजदूर दिखती हूँ? नहीं नहीं दीदी, क्या है, मैं अपने मजदूरों का बहुत ध्यान रखता हूं। मेरे मजदूर मेरे भगवान जैसे, सारा दिन मेहनत करते रहते, अगर सही वक्त पर उनको खाना नहीं मिले तो बेचारे थक हार के टूट जाएंगे। दाल चावल बिल्कुल तैयार है, बस दीदी इतनी सी जगह चाहिए आपके घर में पकाने के लिए, बस इतनी सी जगह। पर मेरे मैनेजर ने बताया आपने उनको मना कर दिया। मुझे मेरे पति से पूछना होगा। दीदी आप मुझे अपना देवर समझिए, खाली 1-2 दिन की बात है, मजदूरों का भला हो जाएगा, आपको दुआएं देंगे। प्लीज दीदी, दीदी मैं आपको मेरी कसम है। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये काम फटाफट हो जाना चाहिए। अरे दाल खिचड़ी बनाने में कितना वक्त लगता है दीदी, फटाफट हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, आई शपथ। अच्छा, बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बस दया चाहिए। अच्छा जिथं मी जातो तिथे तू दिसते, हवं ते तुझे सुगंध पसरते, मनात तू माझ्या ध्यानात तू, चारी दिशात तू क्यों लग रहे हो भाव? मेरे सर में दर्द है, मैं कल आता हूं, मैं घर जा रहा हूं। खटिया चाड़ा जाड़े में पली खाना। रंगीले, हाँ तूने नमक नहीं खरीदा? भूल गया। अभी खाना कैसे पकाएंगे? सब लोग खाओ अभी बिना नमक के, मेरे को क्या करने का है? ले रे। हाँ? खाली नमक चाहिए ना? हाँ अभी ला के देता हूँ। जल्दी से ला के दे। बहन जी थोड़ा सा नमक बुलाना भूल गया। चाय रखिए। हाँ। थैंक यू। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। अरे ऐसी मस्त चीज खड़ी है रे किचन में। काम कर, पानी उबाल। बंदर क्या जाने ये लो। कचरा कितना है। बंदा भी आ गया। हरामजादे, चाचुड़ी तेरा बाप हरामजादा, तेरी माँ बहने नाती है, वहाँ झांकने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तो प्याज लेने आया था। प्याज बाथरूम में? साले इसको घर में किसने घुसने दिया? अरे भैया, खाना पकाने के लिए। अब मैं उसको पकाता हूँ। साले कुत्ते, हरामजादे, हरामजादा साला, आज तेरे कर रहे हैं? हरामजादा, निकल तेरी माँ का, निकल। रुक तेरी माँ का रुक साले। साले दूसरी बार यहाँ आया तो तेरी टांग
चलो अंदर। कमीने साले। चलिए। रोक 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 रोक। क्या हुआ? पूरा दिन खाना नहीं खाया सबने। क्यों? वो हिडिंबा के पति ने मार मार के सबको बाहर फेंक दिया और खाने के अंदर घासलेट का पूरा डब्बा भी उलट दिया भाऊ। समझ गया कौन है इसके पीछे। तूने कुछ किया नहीं? मैं जाता तो मुझे भी 2-4 पड़ जाती भाऊ। लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाला। अब दिखाता हूं साली को कि मैं कौन हूं। साली नहीं भाऊ, साला, साले ने मारा है इसको। सब जानता हूं। और तेरे को बिना वजह पीटा उसने? कोई वजह नहीं थी भाऊ। उसने तो आपके माँ बाबूजी को भी 4-5 गालियां दी और मुझे भी 4-5 ठोक दी। उल्टा लगा के देता उन लोगों को। अरे उसी वक्त आपका ख्याल आ गया, इसलिए हाथ रुक गया। निकल बाहर। कौन है? बुलाओ उस मोटे को बाहर। मेरे मजदूरों को पीटने वाले उस राक्षस को बाहर बुलाओ। इस टिचकुले के लिए उसके मजदूरी सब कुछ है, याद रखना। मजदूरों की आंखों में आंसू का एक बूंद भी देखता हूं ना तो ये चूहा शेर बन जाता है। ए मिस्टर, खबरदार, जो मुंह खोला तो अपना चुप करके बैठी रहे। उसको बाहर निकाल अपने भाई को, नहीं तो लात मार के दरवाजा तोड़ दूंगा। बाहर निकल यहाँ से। यहां से जाने के लिए नहीं आया हूं। तेरे पति ने मेरे मजदूरों को गाली दी है, उससे मैं बदला लेके रहूंगा। उस भिखारी को मुझे घर में घुसने नहीं देना चाहिए ये था। सलिया घुसेड़ दूंगा तेरे अंदर। एक तो मजदूरों को मारती है, ऊपर से बकवास करती है। ए मिस्टर, जो वाहियात हरकत उसने किया उसके लिए तो इतनी मार भी कम है। तेरे आंखों में डाल दूंगा ये छाता। जा बुला अपने भाई को, उससे ही बात करूंगा मैं वैसे भी औरतों से बात नहीं करता, मर्दी बात करेंगे आपस में। तो तब आना जब वो घर पे होंगे। ओए ओए, वो कूतरा घर पे नहीं है। बोल देना उसको कि कॉन्ट्रैक्टर टिचकुल है, उसकी हड्डी पसली निकाल के डांडिया खेलने वाला है और साथ में उसको जला के उसकी राख से पूरा गांव दंतमंजन करेगा। बोल देना उसको। और हाँ, गांव वालों को पूछ लेना कि जिन जिन लोगों ने टिचकुले साहब के साथ पंगा लिया है ना, उसको अपना परिवार देखना भी नसीब नहीं हुआ, समझे? चलो। उठो भैया, उठो भैया, उठो। क्या हुआ? देखो बाहर कौन आया है। बाहर पुलिस आई है। हाँ? पुलिस? वो जबरदस्ती मेरे घर में घुस आया, औरतों को दबोचा और गाली गलौज की। उसने आपके साथ कुछ नहीं किया? अरे मैं घर पर होता तो उसकी गर्दन मरोड़ देता। उसे तो बहुत पहले ही घर से बाहर निकाल देना चाहिए था। हरीश, हाँ, माँ की ममता जाग गई आज। मैंने सुना नीरा नदी का पुल जब बम से उड़ा दिया तो आपने और बाबूजी ने मुझे दोषी ठहराया। और ये नालायक कुछ भी आड़ा टेढ़ा करे तो अच्छा है, बच्चों का खेल है। ये केस बहुत पेचीदा होने वाला है, बहुत सारी धाराएं कल में लगने वाली है इस पे। घर में घुसपैठ, बलात्कार करने की कोशिश, देखना बहुत लंबे समय तक जाने वाला है ये अंदर। हाँ, ये सब केस झूठ है। इस पेटू ने मेरे मजदूर को मारा और मारूंगा। तेरे चमचे इतने नीच और हलकट है, घर में जब औरतें ना रही थी तो घुस के झांक रहे थे। अब ऐसी हरामीगिरी होगी तो आप क्या करेंगे? पकड़ के चुम्मा चाटी करेंगे? मेरे मरने के बाद ये सब नहीं कर सकता था तू? बाबूजी, मैं जी चलो, मैं देखना चाहता हूं इस देश में सच्चाई की कीमत है कि नहीं। और मैं जानता हूं ये कांड के पीछे कौन है। वो ही है। पहली बार इस घर में पुलिस आई है। वो पहले भी आ सकते थे, लेकिन आप लोग घूस दे के निकल जाते हो। मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं फंस गया। चल बे हलवाई। ओ पीछे पीछे चल, अंदर चल। वो सब बोलने के लिए है, तुम बोल दे पीछे इसको। जाओ। ड्राइवर बैठा हुआ है, आप आइए अरे। भाई साहब, आइए। अरे चोरी पे सीना चोरी, सुख देखना भाग नहीं जाइए। मां, तू मेरी फिक्र मत कर, अंडे उबाल के रख, मैं अभी आया। चलिए भाई साहब। बाबूजी सोए हुए हैं क्या? तुमने ऐसा क्यों किया भैया? मैंने क्या किया गुड़िया? मैंने कोई गलत थोड़ी किया, मैंने ये सब कुछ किया ही अब नहीं है। मैं कॉलेज किस मुंह से जाऊंगी? अरे गुड़िया, मेरी बात सुनो। गुड़िया, गुड़िया,
बलात्कारी आया, बलात्कारी। बकवास बंद करो, समझे ना? क्यों? तू कर सकता है, हम बोल नहीं सकते? चले चल, मेरी बात सुनो, बोल मेरी माँ, माँ मैं तुमको समझाता हूँ, कसम खाता हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपकी कसम, बस मैंने कुछ ऐसी हरकतें करता है तो हम माँ मेरी बात सुनो, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, आप खामखा भैया आप ही सुनो, भैया भैया माँ, ओ माँ, काम वाली बाइयों को बोलो रात को दरवाजे पे कड़ी मार के सोया करे, छुट्टा सांड घूम रहा है घर पे। मेरी बाबूजी 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 माना मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं इतनी घिनौनी हरकत कभी नहीं करूंगा, मैं सच्ची कह रहा हूं बाबूजी मेरी। अरे नालायक, तू तो इससे भी घिनौनी हरकत कर सकता है, क्योंकि तू पैदा हुआ है ग्रहण के दिन, मनहूस कहीं का। ये हाईवे प्रोजेक्ट 3000 करोड़ का है, इसको पाने के लिए हमने मिनिस्टर को 500 करोड़ दिए हैं, 200 करोड़ कुछ पार्टी फंड में गया होगा। सब कुछ नेता लोगों को खिला दोगे तो हमारे हाथ में क्या आएगा? तंबोरा। देखो सिन्हा साहब, कागजों में ये सड़क सीधी जा रही है, अगर हमारा कुछ फायदा होगा तो ये सड़क हम झील की तरफ से मोड़ देंगे, जहां आप लोगों की जमीन। आप सोच रहे हैं उतना हम नहीं बना रहे। क्या बात कर रहे हैं? हमें सब पता है कि आप कितना बनाते हैं और कैसे बनाते हैं? खैर छोड़िए, जब हम ये सड़क आपके एरिया के पास से लेके जाएंगे तो जो किसानों को आपने बेवकूफ बना के जमीन खरीदी है 1000 रुपए एकड़ के हिसाब से, उसका तो दाम हो जाएगा ना 20,000 रुपए एकड़। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो पैसे आप कमा रहे हैं उसका सिर्फ 5% हमें दे दीजिए, तो हम ये काम कर देंगे। देखिए ये बहुत ज्यादा है। देखो, ये हम आपकी शक्ल देके नहीं कर रहे हैं, ये संजय राणा की वजह से कर रहे हैं, समझे? अब देखो, ये सड़क, ये हाईवे, ये सरकार किस लिए बनाती है? ताकि लोगों का और माल वाहतूक का आवागमन तेजी से हो, देश का विकास तेजी से हो। अब देखो, ये सड़क आपकी जमीन जहां है वहां से मोड़ेंगे तो आप लोगों का ही विकास होगा ना। अब आपका विकास हो रहा है तो हमारा विकास करो ना, है? हमारा विकास है ना देश का विकास, है? अब देश के विकास की किसको पड़ी है? हम यानी देश। क्या